नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैक्स ट्रेड में। दोस्तों हम देखने वाले हैं कि निफ्टी का बिहेवियर आज के दिन कैसा था और हमारा सेटअप उस बिहेवियर पर कैसा काम किया है। तो इसके लिए हम चार्ट पर आ जाते हैं और यहाँ पर इसको मिनिमम टाइम फ्रेम हम लगा लेते हैं। ठीक है, इसे रिफ्रेश कर लें और जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं, इसको यहाँ से हम शुरू कर लेते हैं। आज 9 तारीख है और मार्केट ओपन होती है हमारी 16,065 पर। तो यहाँ से अगर हम देखना शुरू करें तो सबसे पहले तो हमें एक हाई यहाँ पर देखने को मिल जाता है निफ्टी का, जो कि ऑलमोस्ट इस जगह पर है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर हाई हिट होता है हमारा और हमारा एक एसएल हिट होता है। यहाँ पर बैक करते हैं, चलिए यहाँ पर हमारे 2 एसएल हिट होते हैं जहाँ पर मुझे भी लॉस हुआ था। एक हाई वो और एक लो ये हमने सेलेक्ट कर लिया था और इसके बाद निफ्टी इसके हाई को ब्रेक करके वापस से अंदर आ जाती है और हमारे एसएल को हिट कर देती है। इसके बाद एक लो भी यहाँ पर बनता है और निफ्टी उसके लो को भी हिट करके और एक बहुत छोटे पॉइंट्स के लिए, मतलब 17 पॉइंट्स के लिए जाती है, बट उसमें इन द मनी भी हम होंगे तो भी उसमें हमें 15 पॉइंट नहीं मिलने वाला, वो 10-12 पॉइंट का बस मूव था। तो इसको भी हम अपना एसएल मान लेते हैं। तो आज 2 एसएल मेरे भी हिट हुए थे और उसके बाद आप देख सकते हैं कि निफ्टी का नेक्स्ट हाई आपका यहाँ पर था। ये निफ्टी का नेक्स्ट हाई बनता है ये, जब ये हाई ब्रेक होता है तब इसके बाद निफ्टी यहाँ से आपका 15 पॉइंट के लिए मूव करता है, जहाँ पे मतलब 15 पॉइंट के टारगेट के लिए मूव करता है निफ्टी यहाँ से। और ये टोटल मूवमेंट आता है ऑलमोस्ट 30 पॉइंट के आसपास या 28 पॉइंट के आसपास, जहाँ पर 15 से 18 रुपये और 19 रुपये आसानी से बन सके, और जिसमें मेरा भी ट्रेड था और यहाँ पर प्रॉफिट हुआ था मुझे भी। तो अब यहाँ से हाई हम हटा देते हैं। लो हमारा अभी भी यहाँ पर होगा, प्रीवियस लो जो है हमारा लेटेस्ट लो यहीं पर रहेगा। अभी लो हम चेंज नहीं करेंगे अपना, और हमारा यहाँ पर हाई चेंज होकर यहाँ पर आ जाएगा। आप लोग भी देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा हम इसे बड़ा कर देते हैं। एक सेकेंड, लो हो गया बड़ा, अब थोड़ा अच्छा दिखेगा। अभी हमारा जो लेटेस्ट लो यहाँ पर था वहां से लो शिफ्ट होकर हमारा यहाँ पर आ जाएगा। आप देखिए ये आपके सामने ही है बिल्कुल, कि पहला हाई यहाँ पर था जहाँ पर हमारा एसएल हिट हुआ था, पहला लो हमारा यहाँ पर था जहाँ पर हमारा एसएल हिट हुआ। एसएल क्या, वो 12-13 पॉइंट मतलब कोई मैटर नहीं करता, हमें 15 पॉइंट का टारगेट चाहिए होता है। वो अगर नहीं मिला तो हम उसे एसएल ही मानते हैं, या तो 10 पॉइंट पे हम उसे एग्जिट कर लें। तो यहाँ पर मेरे एसएल हिट हुए थे। इसके बाद हमारा हाई पड़ता है यहाँ पर, जिसके बाद हमें यहाँ पर एक टारगेट मिला। अब निफ्टी ने एक लेटेस्ट हाई यहाँ बनाया और लेटेस्ट लो यहाँ बनाया। ठीक है, कैंडल इसके बाद ऊपर आई, तो लेटेस्ट हाई लेटेस्ट लो हमें दोनों चीजें मिल गई। इसके बाद आप देखेंगे निफ्टी ने इस लो को ब्रेक किया यहाँ पर, और यहाँ से ऑलमोस्ट 28 पॉइंट का मूवमेंट आता है। यहाँ से हम कर लें, यहाँ से ऑलमोस्ट आता है मूवमेंट 28 पॉइंट के आसपास, जहाँ से 15 से 18 रुपए हम आसानी से मानकर चलते हैं कि यहाँ पे हमें 15 से 18 रुपए मिल सकते थे। और देख सकते हैं तो यहाँ पे आपका टारगेट और क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा नीचे ही लेकर हम चल रहे हैं, 30 पॉइंट। ठीक है, मतलब मोर देन 30 पॉइंट आपको यहाँ पर टारगेट मिला था। अब आप देखेंगे निफ्टी का लो यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, निफ्टी ने अपना लो वहां से शिफ्ट करके यहाँ पर डाल दिया, बट हाई अभी भी हम इसे ही कंसिडर करेंगे। क्यों? अगर हम यहाँ पर हाई कंसिडर कर भी लें तो यहाँ से अभी भी हमारा रेजिस्टेंस बहुत पास है। या तो हम देखते हैं अभी कैसा मूवमेंट मिलता है। ठीक है, अभी यहाँ पर हम नहीं लेंगे अपने हाई को, रीजन ये है कि उसका रेजिस्टेंस बहुत पास था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरीके का मूवमेंट आया है इस जगह पर, और आपका 15 रुपए का टारगेट तो इजीली अचीव हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ, 22 पॉइंट का मूव है और ये ऑलमोस्ट अचीव हो गया होगा आप लोगों को। और यहाँ से देखेंगे तो यहाँ का हाई है 170 और इसका हाई है 194, मतलब ये 24 पॉइंट का मूवमेंट था। 24 पॉइंट में 15 पॉइंट आपके इजीली बने होंगे, और यहाँ पर मेरा भी प्रॉफिट हुआ था, वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ अपना। अब इसके बाद निफ्टी का हाई यहाँ पर शिफ्ट होता है और निफ्टी का लो यहाँ से शिफ्ट होकर निफ्टी का लो यहाँ पर आ जाएगा। आप देखिए जिस तरीके से निफ्टी चल रही है ना, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद आपको बताएगी क्या वो कर रही है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा।
यहाँ पर आप देखिए फिर से इसका हाई ब्रेक होता है और आपको यहाँ पर 15 से 20 पॉइंट का टारगेट मिल सकता है आसानी से। और ये मूवमेंट है टोटल 31 पॉइंट्स का, मतलब 15 से 20 पॉइंट का टारगेट आपको आसानी से मिल चुका होगा। इसके बाद अब दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर जान लेते हैं, थोड़ा सा आगे आते हैं पहले। अभी तो हमारा जो टारगेट था वो तो अचीव हो चुका है। अब निफ्टी का नेक्स्ट हाई ये बना और निफ्टी का नेक्स्ट लो ये बना यहाँ पर, ठीक है। अब एक चीज़ हम जान लेते हैं पहले 73 पॉइंट, हाँ एक चीज़ जान लेते हैं। यहाँ पर बहुत से लोगों को ये लगता होगा कि हम 15 रुपए लेकर हट गए हैं। ये चीज़ मैंने पहले भी बताई है, हम फिर से बता देते हैं आपको। यहाँ पे लगता होगा कि हम यहाँ से 15 रुपए लेके हट गए। 15 रुपए का मतलब ये 30 पॉइंट का मूवमेंट, मतलब 15 से 20 रुपए लेके हट जाना, ठीक है। इसके बाद यहाँ से निफ्टी मूव करता है ऑलमोस्ट यहाँ तक 86 पॉइंट तक। तो बहुत से लोगों को लगता होगा यार ये 15 रुपए पे लिमिट लगा के हट जाना और ये इतना बड़ा मिस कर गए। देखिए ऐसा नहीं होता है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि आप 15 रुपए की लिमिट लगाते हो, प्राइस सिर्फ 16 रुपए का टारगेट देके वापस से 20-30 रुपए नीचे चली जाती है। अब अगर आप 15 रुपए का लिमिट ना लगा के यहाँ पर बैठें और इस मोमेंट का वेट करें तो आपके मैक्सिमम टाइम पर जो प्रॉफिट हो रहा होगा वो चला जाएगा आपके हाथ से। मैंने जैसा कहा कि अगर आप एक लॉट लेके बैठे तो आप 15 रुपए या 20 रुपए की लिमिट लगा कर बैठें, और अगर आपके एक लॉट से ज्यादा है तो आप पहला लॉट 15 रुपए के टारगेट पे लगाइए, दूसरा 20 या 25 रुपए के टारगेट पे लगाइए, तीसरे को बिल्कुल छोड़ दीजिए, जहां तक जा सके वो उसको छोड़ दीजिए आप। उसको अगर नीचे आता भी है तो जहां पे खरीदा है आपने बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट बेच के हट जाएगी, तब भी आपको 2 लॉट का अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इस सेटअप के हिसाब से आपको 15 रुपए की लिमिट लगा कर चलनी होगी अगर आप एक लॉट पे ट्रेड कर रहे हैं तो। डजेंट मैटर कि प्राइस वहां से 1000 पॉइंट भी चला जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें जितना हमारा टारगेट था, जो मेरा सेटअप का टारगेट था, वो हमें मिल गया, दैट्स इट। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। निफ्टी का लेटेस्ट हाई ये रहा, निफ्टी का लेटेस्ट लो हमारे सामने ये रहा। अब जिधर भी ब्रेक करेगा हम उधर जाएंगे। यहाँ पर लो ब्रेक हुआ और लो पर देख लेते हैं हम कितना निफ्टी ने टारगेट दिया होगा हमें। 30 पॉइंट का मूवमेंट था, इसका मतलब ये लो है इसका 40 का और 41 तक मैंने किया। 30 पॉइंट का मूवमेंट था, मोर देन 30 पॉइंट्स का, 2-3 पॉइंट ज़्यादा ही होगा 30 से। और यहाँ पर 15 पॉइंट का आपको इजीली टारगेट मिल गया है। इसके बाद निफ्टी इसके हाई को यहाँ पर ब्रेक करती है। निफ्टी का लो पहले हम नीचे लगा देते हैं, लेटेस्ट लो निफ्टी का ये हो गया, ठीक। अब ये रहा निफ्टी का लेटेस्ट हाई जिसको निफ्टी ने हिट किया और यहाँ से प्राइस गया 25 रुपए तक, ठीक। 25 रुपए तक प्राइस यहाँ से गया, जहां पर आपका 15 रुपए का टारगेट आसानी से हो चुका है। 15 से 16 रुपए का टारगेट आसानी से हो चुका है, ठीक। अब अभी आपको लगता होगा ना कि देखिए लिमिट लगाकर अगर आप रखते तो यहाँ पर आपको 15 रुपए या 16 रुपए का टारगेट आसानी से मिल जाता। आपने लिमिट नहीं लगाई, प्राइस वहां से नीचे आ गया। अब हम अगर यहाँ पर 50 रुपए का टारगेट लेकर चलते तो यहाँ तो हो सकता है मेरा एसएल हिट भी हो जाता और नीचे आ जाए तो। इसके बाद यहाँ लेटेस्ट हाई आपका मूव करता है, जहां से एक और मूवमेंट देखने को मिलता है हमें, ठीक। इसको थोड़ा सा हम नीचे लेकर आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक। हमारा 15 पॉइंट का टारगेट हो चुका है। यहाँ पर आप यहाँ देखोगे ना, इस लेटेस्ट हाई से 15 रुपए का टारगेट हो चुका है, ये रहा 34 पॉइंट की मूवमेंट। देखिए आपको मैं बताता हूँ, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आपका 15 पॉइंट का टारगेट हो जाए तब, ये कहाँ मैंने लगाया था अभी, यहाँ पर लगा था शायद, हाँ ये था, ठीक। अब यहाँ से 15 पॉइंट का हमारा टारगेट होना चाहिए, है ना। यहाँ से प्राइस गया है 25 पॉइंट तक ऊपर गया। सपोज करो आपने यहाँ पर 15 रुपए की लिमिट नहीं लगाई, अब प्राइस यहाँ से कितने पॉइंट नीचे आया है, प्राइस यहाँ से आ गया 25 पॉइंट के आसपास से, प्राइस नीचे आ गया यहाँ पर बिल्कुल हमारे बाइंग के आसपास 23 रुपए नीचे आ गया। तो ऐसी कंडीशन में एक चीज ये भी होती है, हमें एक फियर ये भी आ जाता है, ऐसा तो नहीं है यहाँ से बिल्कुल रिट्रेस हो जाए, क्योंकि यहाँ पर तो ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस है 50 राउंड लेवल के आसपास चल रहा है, 350 के आसपास चल रहा है, 50 के आसपास हो सकता है यहाँ से गिर जाए। तो यहाँ पर फियरफुल होके भी बहुत से लोग अपना सौदा काट देंगे। तो यहाँ पर हमें 15 रुपए का टारगेट लगा के चलना रहेगा, हमें फिर ट्रेड मिलेगा, हम फिर से एंटर करेंगे। हाई लो ही तो है ये आपको दिन भर में कई बार देगा, बस आपको पेशेंस के साथ और बहुत समझ कर ट्रेड करना है। ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है आपने, और बहुत ज्यादा इसके लिए एक्साइटेड नहीं हो जाना है। जहां आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए वहां आपका लॉस शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से प्राइस मूवमेंट करता है आपका मोर देन 30 पॉइंट्स। दैट मीन्स कि आपको यहाँ पर 20 पॉइंट तक का टारगेट ऑलरेडी मिल चुका है। आप देखोगे तो यहाँ से प्राइस और भी मूव किया है, ऐसी बात नहीं है, कोई नीचे आकर मूव नहीं किया है, उसे ऊपर ही करते गया। मोर देन 40 पॉइंट्स मतलब
25 से 28 रुपए का टारगेट यहाँ पर आपका ऑप्शंस में हो चुका है। अब आप देखिए यहाँ पर एक लो बनता है, यहाँ पर सॉरी एक हाई यहाँ पर बनता है निफ्टी का, ये यहाँ पर निफ्टी का एक हाई बनता है और निफ्टी का प्रीवियस लो अभी भी वही होगा। और यहाँ से हम टारगेट को जोड़ लेते हैं, कितने पॉइंट्स का मूवमेंट है यहाँ से, मोर देन 24 पॉइंट्स, मतलब 15 पॉइंट का टारगेट यहाँ पर भी आपका रखा हुआ था। और लो हमारा शिफ्ट होकर ऊपर आ जाएगा अब यहाँ पर, ठीक, हमारा लो शिफ्ट होकर वहां पर आ जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा एक एसएल अगर देखा जाए तो, हालांकि ये 3 बजे का समय है, इसको हम ट्रेड में नहीं जोड़ते हैं, इतना लेट तक भी हम इंट्राडे नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी अगर यहाँ देखें तो ये एक मतलब एसएल होगा एक तरीके का, हाँ एक तरीके का एसएल ही है ये। और फिलहाल इसको हम ट्रेड में नहीं जोड़ते हैं क्योंकि ये 3 बजे का समय होता है, तो इस वक्त तो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रुकती है, उसमें ना हाई पता चलता है ना लो पता चलता है, मार्केट कहीं भी भाग जाती है। तो सेटअप के हिसाब से आपने देखा कि आपको आज 2 एसएल हिट हुए हैं आपके, और मैक्सिमम टाइम पर आपको टारगेट्स मिले हैं और बढ़िया टारगेट मिले हैं। तो मैं आपको अपना पीएनएल भी दिखा देता हूँ, ये मेरा पीएनएल है जहाँ पर मैंने आज CE PEP ये ट्रेड्स मैंने लिए और जहाँ पर मेरा ये प्रॉफिट है, आप इसे देख सकते हैं। और बाकी ट्रेड दोस्तों अगर आप बिल्कुल सेटअप के हिसाब से करेंगे तो आपको ऐसा नहीं कि आपका एसएल नहीं हिट होगा, यहाँ पर कोई चीज़ 100% काम नहीं करती है, एसएल हिट होगा बट एसएल के बाद आपको ट्रेड सक्सेसफुल भी होता दिखेगा और जहाँ पर आपके पैसे वापस से बन जाने हैं, ठीक है, ऐसा नहीं। और हाँ अगर मेरा 2 एसएल हिट हुआ था, ये मेरा तीसरा अगर एसएल हिट हो जाता तो फिर मैं ट्रेड नहीं करता, मैं एक बात समझ जाता कि आज मार्केट मेरे सेटअप के हिसाब से नहीं चल रही है। आप देखेंगे मॉर्निंग में जो मार्केट थी ये ऐसे विक दे रही थी, यहाँ तक मुझे समझ में आ गया था कि ये कुछ नहीं, ये मेरा एसएल ही हिट कर रही है। ये तो बाद में मार्केट ने थोड़ा सा मूवमेंट दिखाया जहाँ पे मुझे प्रॉफिट हुआ है, बट दो ट्रेड्स में मेरे ऑलरेडी एसएल हिट हो चुके थे। तो दोस्तों आप में से जो नए हैं जिनको नहीं पता ये किस सेटअप पर मैंने ट्रेड लिया है या किस सेटअप की मैं बात कर रहा हूँ, वो मेरे इस वीडियो को जाकर देख लें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, हाउ टू ट्रेड पार्ट 1 सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसे आप जाकर देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस सेटअप की बात कर रहा हूँ। और अगर आप वीडियो मतलब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। एक डिस्क्लेमर है दोस्तों कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, तो यहाँ पर आप जो भी ट्रेड लें वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेकर ही लें। यहाँ पर होने वाले प्रॉफिट्स का और लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी। थैंक यू।